आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन को हम कैसे पहचानेंगे अगर सेंटेंस में लिखा है तो, ये बताया जा रहा था। तो जो बेसिक तरीका हमको सिखाया गया है, हु, whom और व्हाट, इससे हम अभी तक पता करते थे। लेकिन अगर मान लो सेंटेंस में इंफिनिटिव है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो हम कैसे बनाएंगे, कैसे सीखेंगे? ठीक है, तो कल मैंने पहला इस कॉलम में लिखा था सब्जेक्ट अगर हो वो भी नाउन होगा या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे अब इसी के नीचे मैं समझा दे रहा हूं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। राम इज अ इंटेलिजेंट गाय या बॉय। ठीक है, देखो सबको पता है राम एक नाउन है और सबको ये भी पता है कि बॉय एक नाउन। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे हमको पता है कि सेंटेंस तभी बनता है जब सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं कि अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी वो सेंटेंस बनेगा, पूरा बनेगा और उसमें नाउन होंगी। तो जैसे ये लिखा है राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय, क्या इसमें कहीं ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, हाँ, तो इसमें ऑब्जेक्ट कहीं पे है? कोई बताए, कहीं पे ऑब्जेक्ट है? लड़कियां बताए। नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई अलग चीज नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में जो बताए, यानी सब्जेक्ट के ही बारे में कहा जाए। राम एक सब्जेक्ट है और उसके बारे में कहा गया है कि वो इंटेलिजेंट बॉय है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, तो कभी कभी ऑब्जेक्ट ना हो तो सब्जेक्ट जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको भी नाउन कहा। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए राम कैसा है? इंटेलिजेंट, तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या है? इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा मैंने यहां पे लिखा था ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कल मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट, दो वर्ड बताए थे। पंडित जी ये बताओ कॉम्प्लीमेंट कौन सा वाला किसी की प्रशंसा करना होता है, कौन सा होता है किसी का पूरक? ये तो पूरक वाला है, तो कौन सा वाला? आई अगर यहां पे जोड़ देंगे प्रशंसा। फिर इसके बाद आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो भी नाउन होगा। और जिरंड था, जिरंड में क्या होता है? वर्ब में आईएनजी लगा दे। जैसे मैं कह दूं कि लाफिंग इज वेरी इसेंशियल, तो लाफिंग को अभी तक आप लोग समझ रहे थे कि ये वर्ब है, जबकि लाफिंग है क्या? नाउन है। जिरंड के रूप में जो आया है उसको नाउन कहते हैं। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, लिख दूं यहां पे मैं, जैसे मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। देखो मेरे पास, समझो जरा, ये स्विम एक वर्ब होता है, वर्ब में आईएनजी लगा करके हम बना देते हैं जिरंड, और जिरंड को ट्रीट किया जाता है नाउन की तरह। तो स्विमिंग यहां पे क्या है? नाउन, ये नाउन की तरह यूज हुआ है, सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। ठीक है, तो ऐसे अगर वर्ड आपको दिख जाए तो इसको भी नाउन माना जाता है। जैसे जिरंड हो गया, और एक और था, विजिबल हो रहा है सक्षम, इधर देखो, एक और, हाँ एक और था, इसको इधर और कर दो, इसको जिरंड को, वर्ब में क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो बन जाएगा जिरंड। ठीक है, और ये था इंफिनिटिव। इंफिनिटिव कैसे बनता है? 2+, ठीक है, ठीक है, 2+V1 से बन जाता है। ठीक है, अब देखो
मैंने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का आपको उदाहरण बता दिया, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं किसका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको वाइप कर दूं, फोटो ले लो अपने अपने फोन से, नोट्स ऐसे बनेगा। एक लोग ले लो लड़कियों में, बाकी एक दूसरे को शेयर कर देना, अच्छे से ले लेना चौड़ा करके। ठीक है, टाइम ना लगे। कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोग को? नहीं समझ में आएगा उसके लिए मैं अभी हूं, जा नहीं रहा। लेकिन अब बहुत जल्द घर पे स्टूडियो बनाने वाला हूं, घर से ऑनलाइन कोशिश कर लेता हूं, बाकी आगे जो होगा भगवान मालिक है। लेकिन पढ़ाऊंगा, कम से कम 200-300 वीडियो जरूर डालूंगा। अब होता है कुछ कि नहीं होता है, ये ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। तो अब अगला जो एक एग्जांपल है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ में आया, यानी सब्जेक्ट के लिए जो कुछ कहा जाए उसके बारे में आगे सब्जेक्ट को, जैसे मैं कह दूं ही इज अ गुड गाय, ही इज अ गुड मैन, ठीक है, तो ही के लिए कहा गया है। और मैन 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 है ना, मैन कौन सा नाउन है बताओ? बताइए। पीछे तुम बताओ राजकुमार। कॉमन नाउन, सबको क्लियर है ना, कॉमन नाउन है, ठीक है, क्योंकि मैन का एक क्लास है। और इसको मैं कह दूं सुपरमैन, तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर बन जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला एग्जांपल समझो, किसका समझना है अगला एग्जांपल, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ही कॉल्ड द मैन अ लायर। ही ने कहा मैन को क्या कहा गया है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, जैसे बताया ना कि जैसे कोई तैयार हो गया, तो जब कोई तैयार हो जाता है तो कहते हैं कि कुछ कॉम्प्लीमेंट दो यार, कैसे लग रहे हो, यानी उसकी प्रशंसा कर दो मेरी, है ना, मुझे कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहां पे वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये पूरक, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, ये किसके बिना अधूरा है। मैन को कहा गया है, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा जब तक पूरक नहीं लगाएंगे, जब तक कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे। मैन को कहा गया है, अल्लू अधूरा है जब तक आगे नहीं मैं बता रहा हूं, तो उसको उसका पूरक कौन है, अ लायर। मैन को कुछ कहा गया है, क्या कहा गया है, अ लायर, एक झूठा कहा गया है, ठीक है। तो अब ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है कि ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट का। ही को तो नहीं कहा गया ना, मैन को कहा गया है, कहा किसने है, ही, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। इसको कहा गया है, और क्या कहा गया है, अ लायर, क्या कहा गया है, अ लायर। ये समझ में आया, ये होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हाँ अब समझो जरा, अ लायर क्या होगा, नाउन होगा, द मैन क्या होगा, नाउन होगा, और ही प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मोटिव क्या है मेरा, नाउन को आपको पहचानवाना है कि कौन कहां पे नाउन आएगा, ठीक है। हर पूरे तरीके बता दूंगा जहां जहां नाउन आएगा। लिख लो, ही कॉल्ड द मैन अ लायर, लिख लो सब लोग, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट घर पे जब नोट्स बनाओगे तो याद रहेगा। ही कॉल्ड द मैन अ लायर। अब मैं कह रहा हूं, ही गेव टू प्रिया, उसने प्रिया को दिया अ रिंग। ये बताओ क्या इसमें, अब देखो सोच समझ के बताना, देखो अब ये तुम्हारी परीक्षा है। उसने प्रिया को दिया अ रिंग, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अ रिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, अलग 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 हैं,
कि ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है अलग अलग। इसमें प्रिया को कुछ कहा गया है क्या? प्रिया की प्रशंसा की गई है क्या रिंग से? नहीं की गई ना, तो ये भी ऑब्जेक्ट अलग है, ये भी ऑब्जेक्ट अलग है। जब उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो फिर होगा ये नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? तो ये दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं और दोनों क्या है? नाउन। क्या है दोनों? नाउन। ठीक है, अब ये भी सेंटेंस नोट करना हो तो नोट कर लो, नहीं तो फोटो खींच लो। ही गेव द प्रिया, ही गेव टू प्रिया अ रिंग। नोट करना हो कर लो, लिखवा दिए थे, ठीक है। ही गेव टू प्रिया अ रिंग, ही गेव टू प्रिया अ रिंग। अब एक चीज और, अब देखो मैंने ये भी बता दिया आपको, ये भी बता दिया। अब आया प्रीपोजिशन। जैसे एक सेंटेंस, ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ, लिख लो पेंटिंग, लिख लो, थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता। पेंटिंग। काहे खुश हो गए तुम लोग? लड़कों के लिए अगर कोई उनसे संबंधित अगर कोई बात हो जाती है तो चलो ठीक है, यहां ध्यान दो। ही इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, वो पेंटिंग बनाने का शौकीन है। ओके, तो ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आया? क्या आया? पेंटिंग क्या है? तो एक सेंटेंस ये हो गया। ये प्रीपोजिशन वाला भी मैं करवा दूं, और भी तुम प्रीपोजिशन से रिलेटेड और भी कर लेना, उनके बाद भी नाउन आएगा। जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, टू क्या है? प्रीपोजिशन, और मार्केट जा रहा है तो मार्केट क्या है? नाउन। समझ में आ गया कि प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन आएगा। इसको मैं वाइप करूं, लिखना नहीं है किसी को? चलो अगला। आज तो समझ में आ रहा है, आज तो नहीं कोई दिक्कत है, कल तो उल्टा पुल्टा हो गया। चलो अब आई बारी प्रीपोजिशन की। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, ये बता चुका हूं ना। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। ठीक है, यहां पे मैंने अभी सबसे पहले इसको मैंने बताया था कि वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, वो बन जाएगा जिरंड, और जिरंड हमेशा नाउन की तरह यूज किया जाता। ठीक है, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। ओके, अगला बताएं। देखो 2 + V1, टू लर्न a new language to learn a new language is difficult. क्या है? ओके, टू लर्न a new language is difficult. देखो 2 + V1, 2 + V1, ये क्या होता है? 2 + V1 इंफिनिटिव मैंने कर दिया, और ये भी क्या हो जाएगा? ठीक है, लैंग्वेज क्या है? नाउन है। न्यू क्या है? नाउन है ना। न्यू क्या है? मैं कह दूं आई हैव अ न्यू वॉच। नाक न कटवाओ भाई तुम लोग। आई हैव, दूर तक बात जाएगी, अ न्यू वॉच। हाइट वाली स्पेलिंग में कई लोग कमेंट किए हैं। ज्योतिष भी कह रहा था कि तुमको हाइट की स्पेलिंग नहीं आती लड़कों को, HEIGHT। आई हैव अ न्यू वॉच, तो न्यू क्या है? वॉच क्या है? वॉच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में वॉच क्या है? वॉच क्या है पंडित जी? नाउन है। ठीक, नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? ये वॉच कैसी है? वॉच कैसी है? यानी इसकी विशेषता कौन बता रहा है? न्यू। तो न्यू क्या होगा? एडजेक्टिव। अभी आगे पढ़ोगे विशेषण। नाउन की विशेषता कौन बताता है?
ये वॉच कैसी है? नई है, पुरानी है, काली है, गोरी है, कैसी है? नई है। ठीक है, तो यहां पे न्यू क्या है? एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव का पूरा टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके पार्ट्स पढ़ना है। ठीक है, तो 2+V1 वाला भी हो गया। ठीक, एक चीज मैंने बताया था आप लोगों को कि इसको वाइप कर दूं। ये देखो वॉच देखा जा रहा है। चलो अब तो याद हो गया होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा, और इसके बाद 2+V1 से रिलेटेड भी नाउन होते हैं, जिरंड में भी नाउन होता है ना। अब देखो कुछ, जैसे मैंने एक बार बताया था तुम लोगों को कि अगर कहीं पे किसी स्पेलिंग के लास्ट में, किसी वर्ड के लास्ट में TION आ जाए तो वो क्या होता है? ज्यादातर चांसेस किसके होते हैं? नाउन होने के। NESS लगा हो जैसे गुडनेस, है ना, वो भी नाउन होता है। SION लगा हो, वो भी नाउन हो सकता है ना। और भी कुछ वर्ड बताए थे, मतलब ज्यादातर चांसेस होते हैं अगर किसी वर्ड के लास्ट में लगा है कि वो नाउन होगा। हाँ, एक और याद आ गया, हुड लगा है, हुड जैसे ब्रदरहुड, भाईचारा, है ना। ये तो ये सब क्या होते हैं? नाउन। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ, चांसेस होते हैं कि हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि बिल्कुल होंगे ही। अगर आपको लगाना हो तो आप जा सकते हो कि जैसे लिखा है TION किसी वर्ड के लास्ट में लिखा है, जैसे एक वर्ड में देता हूं, ब्रदरहुड हो गया, ब्रदरहुड, ठीक है। चाइल्डहुड, बचपन, बचपन कौन सा नाउन है बताओ? अवस्था, अवस्था है ना, स्टेट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। बचपन, बुढ़ापा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो इनके चांसेस होते हैं। और एक चीज, जैसे ये लिख लेना, अगर IVE लगा हो तो इसके चांसेस होते हैं ज्यादातर एडजेक्टिव होने के। अब कुछ मैं बताता हूं कि कब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इनको लिखना हो तो लिख लो। ज्यादातर चांसेस होते हैं एग्जाम में, अगर आपको आ जाए, जैसे NDA में शायद पूछा जाता है इनमें से नाउन क्या है। अब जैसे प्लेइंग इज इसेंशियल है तो नाउन क्या होगा? इसेंशियल, प्लेइंग होगा, क्योंकि वो जिरंड है ना, वर्ब में ING लगा के आया, ठीक है। अब एक सेंटेंस लिखो, विच इज द अल्टरनेटिव रूट, which is the alternative route। रूट मतलब क्या होता है? रूट मतलब क्या होता है? रूट मतलब क्या होता है? रास्ता। और मैं कह दूं यू हैव टू अल्टरनेटिव्स। ये दो सेंटेंसेस लिखे हैं। विच इज द अल्टरनेटिव रूट, यहां पे अल्टरनेटिव है और यहां पे भी अल्टरनेटिव है। और जबकि मैंने बताया है, ये कह सकते हो आप कि हमको जो पढ़ाया गया है कि आपने बताया था कि IVE जिसके लास्ट में लगा हो उसको हम क्या मानते हैं? तो चलो मैंने इसको मान लिया, इसको भी मान लेते हैं एडजेक्टिव, और इसको भी मान लेते हैं एडजेक्टिव। क्या मैं सही हूं? नहीं। देखो यहां पर जो अल्टरनेटिव रूट आया है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है या नाउन है, और नाउन के लिए कौन बता रहा है कौन सा रूट है? अल्टरनेटिव रूट है, ठीक है। अल्टरनेटिव मतलब वो अल्टरनेट होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? अल्टरनेटिव्स बताओ। अरे मतलब ये है कि मेरे पास दो अल्टरनेटिव्स है, मतलब मेरे पास दो विकल्प है, तो यहां पे नाउन की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक।
और यहां पे एडजेक्टिव की तरह ट्रीट कर रहा है, मतलब विच इज द अल्टरनेटिव रूट, कौन सा अल्टरनेटिव रूट हो सकता है और कौन सा विकल्प के रूप में है तुम्हारे पास रास्ता। जैसे मैं तुमसे पूछूं कहीं पे जाना है, ठीक, कि और कोई अल्टरनेटिव्स है, तो यहां पे नाउन है, और मैं कह दूं कि अल्टरनेटिव रूट है तुम्हारे पास कोई और कुछ है अल्टरनेटिव रूट, तो यहां पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कह दूं सीधा सा एक सिंपल सा उदाहरण, ही इज गुड बॉय, तो यहां पे गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और यहां पे मान लो लिख दो ही इज गुड मैन, नहीं, ही इज गुड, अच्छा नाउन के सेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है, तो ध्यान रखना इन चीजों को, जरूरी नहीं, चांसेस होता है कि जहां पे ये ऐसे लिखा हो तो वो नाउन हो सकते हैं। जैसे प्रिकॉशन है, देखो इधर इधर, प्रिकॉशन, ठीक है, TION, प्रिकॉशन, क्या लिखा, TION है लास्ट में, नाउन है ये, प्रिकॉशन मतलब सावधानी बरतना। तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि अगर ऐसे लिखा है TION लास्ट में तो वो नाउन होगा, है ना। मैंने गुडनेस बता ही दिया है, इसके भी कोई वर्ड अगर दिमाग में भी नहीं आ रहा है तो ये लिख लो, या तो फिर फोटो पिक कर लो। हाँ, प्रिकॉशन की स्पेलिंग गलत है क्या, प्रिकॉशन सही तो है यार, सही है, अरे कॉशन की यही तो होती है, CAUTION, अच्छा यू नहीं लगाया क्या मैंने, अच्छा प्री जोड़ दो। कितने लोगों को ये मेरी बात समझ नहीं आई, सही से बताओ, कितने लोग को समझ में नहीं है। अभी सिर्फ नाउन ढूंढ रहे हो तुम कि नाउन है कहां, कहां खोया है, अभी उसके रूल नहीं स्टार्ट हुए। अब लिखो, हो गया, अब थोड़ा सा कुर्सी की पेटी बांध दो समझने के लिए। अब थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड लिखो। अब लिखना है यूज ऑफ डजन्स, लिखो, जिसको लिखना हो लिखो, नहीं तो यहां पे फोटो ले लेना। यूज ऑफ डजन्स, मिलियंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ईयर्स, यूजेस ऑफ डजन्स, मिलियंस, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, ईयर्स। देखो, C is 6 years old, ठीक है, और अगला लिखो, C is a 6 year, या ईयर्स होगा यहां पे, ओल्ड गर्ल। ठीक, अब आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक, कि यहां पे ईयर होगा कि ईयर्स होगा, ईयर होगा कि ईयर्स होगा, सोचो बताओ, इसमें क्या होगा, और इसमें क्या होगा। अब ऐसा क्यों होगा ये मैं पूछूं तो, ईयर क्यों नहीं हो सकता, ऊपर वाले में एज बताई गई है और नीचे वाले में लड़की की विशेषता बताई गई है।
नीचे वाली लड़की की विशेषता बताई गई है। पकड़े तो शाबाश। देखो अब जरा समझना, यहां पे समझने वाला काम है, ठीक है। इधर समझो जरा। यहां से आपका चालू हो गया एग्जाम ओरिएंटेड। देखो सी इज 6 ईयर ओल्ड, यानी 6 ईयर क्या है यहां पे, ईयर क्या है यहां पे, ईयर। ईयर यहां पे नाउन की तरह ट्रीट कर रहा है, और 6 क्या है उसका एडजेक्टिव। ठीक, तो जब नाउन, नाउन यहां पे है, ठीक। और मैंने एक चीज बहुत समय पहले बताया है कि प्लूरल हमेशा नाउन का बन सकता है, प्रोनाउन का बन सकता है, वर्ब का बन सकता है, एडजेक्टिव का भी बन सकता है नहीं। एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बन सकता है, कभी प्लूरल नहीं बन सकता है। देखो अब यहां पर ये जब नाउन है तो इसलिए इसको अब यहां पे लिख लो कि जहां पे नाउन की तरह कोई ट्रीट करता है तो उसका प्लूरल बना सकते हैं, और जहां पे एडजेक्टिव होगा, ठीक, तो वहां पे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो लिखा है सी इज, अब देखो इसमें क्या है, देखो सी इज 6 ईयर ओल्ड, ये पूरा क्या है, सॉरी यहां से 6 ईयर ओल्ड, ये पूरा क्या है, एडजेक्टिव है। और नाउन क्या है, क्योंकि एडजेक्टिव आएगा तो नाउन भी तो आएगी, क्योंकि विशेषता तो किसी ना किसी की बताएगा। तो नाउन क्या है, गर्ल। गर्ल की विशेषता कौन बता रहा है, 6 ईयर ओल्ड। तो यहां पे मैंने बताया कि एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं हो सकता है, तो यहां पे ये गलत होगा और ये सही है, और इसमें ये सही है। ठीक है, ये सेंटेंस समझ में आया, इसको नोट कर लो, नोट करो भैया। अगला लिखो दे आर, अगर नोट हो गया हो तो। इसको वाइप कर रहा हूं। दे आर 20 years they are 20 years, 20 ईयर होगा कि ईयर्स होगा ऑफ एज। इसको बताएंगे, इसमें ईयर होगा कि ईयर्स होगा, क्या होगा, रौनक बताओ, पंडित जी बताओ। ईयर्स, तुम क्या बता रहे हो, ईयर्स होगा। ईयर कौन बता रहा है और ईयर्स कौन बता रहा है, हैंड्स अप करो। ईयर्स वाले कौन कौन है, रौनक तुम क्या बता रहे हो, ईयर। ऑफ लगा है, ऑफ के बाद क्या आता है, क्लियर हो, हर चीज यहां पे सीख जाओगे कि कहां नाउन है कहां। अब देखो 20 ईयर, 20 क्या है, एडजेक्टिव, ओके है ना, ठीक है। और एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, ये क्या है, ईयर क्या है, नाउन की तरह यहां पे ट्रीट कर रहा है ये, इसलिए यहां पे ईयर्स। किसी को भी डाउट है, नहीं हनी, डाउट तो बहुत होगा ना इसमें। दे आर 20, देखो 20 है, 20 क्या है, मतलब किसी का भी मान लो बताया जा रहा है कि 20 के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा ना, 20 अकेले थोड़ी ना आएगा, तो 20 के बाद नाउन ही आएगा ना, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, और उसके बाद आएगा नाउन, तो यहाँ पे ईयर्स होगा, ठीक है। जैसे एक बात इधर देखो, मैं लिख रहा हूं 6 ईयर्स, ठीक है, ओल्ड, ठीक, और मैं लिख रहा हूं 6 ईयर ओल्ड
पहला सही है, बोलो। जब भी 6, 7, 8, 9, 10 के बाद 6, 7, 8 के बाद अगर नाउन लगा है तो क्या बनेगा, ये भी लिख सकते हो, प्लूरल बनेगा, ठीक। और अगर एडजेक्टिव है, जैसे देखिए यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, गर्ल नाउन है, अब ये पूरा एडजेक्टिव बन गया। आ 6 ईयर ओल्ड, आ को छोड़ दो, आ इज आर्टिकल, 6 ईयर ओल्ड। और लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, देखो यहां पे मैंने 20 इयर्स क्यों किया है, 20 एडजेक्टिव आ गया और इसके बाद तुरंत नाउन आ गया, ठीक है। और देखो 20 ईयर ऑफ एज, 20 ईयर ऑफ को कर सकते हो क्या एडजेक्टिव तुम, 20 ईयर ऑफ को एडजेक्टिव कर सकते हो क्या। अगर एडजेक्टिव इसको नहीं कर सकते हो, इसका मतलब है कि यहां पे बीच में कहीं नाउन घुसा है। एक बार फिर से समझा दूं इसको, देखो समझना मेरी बात जरा। इसमें जैसे मैं कहूं कि इसको मैं एडजेक्टिव मानूंगा, ठीक। 20 ईयर या ईयर्स ऑफ को एडजेक्टिव तुम मान सकते हो क्या, बीच में ऑफ भी जुड़ा है, मान सकते हो क्या, नहीं मान सकते हो ना। अगर 20 लिखा होता, आ 20 ईयर, मान लो 20 ईयर्स या ईयर्स हो या ईयर, और यहां पे लिखता गर्ल, तो यहां पे एडजेक्टिव हो जाता। आ 20 ईयर, फिर एस नहीं लगता, क्योंकि मैंने बताया एडजेक्टिव में एस नहीं लगता। 20 ईयर गर्ल, तो ये नाउन हो गया और इसका ये बन गया एडजेक्टिव। लेकिन यहां पे ऑफ भी घुसा है और उसके पहले ये नाउन भी घुसा है, इसलिए पूरा एडजेक्टिव नहीं होगा। किसको अभी भी समझ में नहीं आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं समझाने, मुझे समझा के जाना ये चीज। बताओ किसको दिक्कत है अभी। अच्छा एक सेंटेंस दूं, 6 ईयर ओल्ड गर्ल लिखा है तो इसमें क्या होगा, 6 इयर्स ओल्ड गर्ल होगा कि 6 ईयर ओल्ड होगा, जैसे मैं 6 इयर्स ओल्ड होगा ना, मैं कह रहा हूं 6 इयर्स या ईयर, ठीक, ओल्ड कर दीजिए, ठीक। और मैं लिख दूं 6 ईयर ओल्ड गर्ल, ऊपर वाले में एस लगेगा ना, सबको पता है, ठीक। क्योंकि यहां पे ये ईयर्स नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसके पहले ये आ गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को हमेशा किसकी जरूरत होती है, नाउन की, क्योंकि विशेषता बताएगा तो कोई ना कोई तो होगा। तो ये नाउन है यहां पे, और यहां पे लेकिन 6 ईयर ओल्ड यहां तक पूरा एडजेक्टिव है, क्योंकि इसको नाउन नहीं कर सकते हो। तो अब कहो क्यों नहीं कर सकते हैं, 6 लिखा है, ईयर भी लिखा है, इसके बाद ओल्ड भी लिखा है, और फिर यहां पे नाउन है ये, तो इसको चेक करके करेंगे। अभी जब इसके रिवीजन बार बार करवाएंगे ना, अब आपको क्लियर हो जाएगा। चलो अगला सेंटेंस लिखो, अगला सेंटेंस लिखना है। हाँ, 6 इयर्स या ईयर हैव पास्ड सिंस आई मेट हिम। क्या मैंने बोला है, 6 ईयर या ईयर्स हैव पास्ड, मतलब बीत चुके हैं ना, क्यों, सिंस आई मेट हिम, तब से मैं उससे नहीं मिला, मेट हिम, ओके। अब बताइए पहले वाले इसमें क्या सही ईयर होगा कि ईयर्स होगा, ईयर कौन बोल रहा है इसमें अभी भी, रौनक, ईयर्स होगा ना। 6 है, मैंने बताया है कि 6, 7, 8 के बाद अगर आपको नाउन दिखे तो प्लूरल करना है, तो यहाँ पे नाउन क्या आ रहा है 6 के बाद, ईयर्स, ठीक है। 6 लगा है तो ईयर्स हो जाएगा, ठीक। हैव पास्ट, यहाँ पे ईयर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है। अगला सेंटेंस लिखो। किसी को समझ में नहीं आया, इस सेंटेंस को लिखा जाए या तो फोटो क्लिक कर लो, कर लिया, शाबाश, इतने जल्दी जल्दी करो तो बढ़िया मजा है पढ़ाने में भी। अगला सेंटेंस लिखेंगे, इसको दोबारा रिवीजन करवा देंगे, चिंता न करिए।
अगला लिखिए, सी बॉट 2 डजन एक्स। सी बॉट 2 डजन या फिर डजन्स एक्स। कहीं पे स्पेलिंग एरर हो तो बताना मुझे। हाँ, सी बॉट 2 डजन होगा या 2 डजन्स एक्स होगा? क्या होगा पंडित जी? रौनक, क्यों? क्योंकि इसमें जो है, हाँ बताओ, बिना संकोच के बताओ, बिना किसी हिचकिचाहट के। ये ना सोचो कि अगर मुझसे गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताओ। इसमें नाउन है। कौन नाउन है? देखो 2 आया है, 2 अगर आया है तो इसका मतलब क्या है? ये किसी को एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव जब पकड़ में मिल गया है तो आगे कहीं पे नाउन होगा, तो क्या होगा? डजन नाउन होगा कि ये पूरा एडजेक्टिव 2 डजन होगा और एक्स नाउन होगा? मेरी बात समझो, मैं कह रहा हूं 2 डजन्स में कर दोगे, यहीं पे एस लगा दोगे, इसमें सही कर दोगे, या फिर 2 डजन एक्स कर दोगे? क्यों? क्योंकि एक्स यहां पे नाउन है और 2 डजन क्या है? 2 दर्जन क्या है? जबकि हमेशा और कोई होता, जैसे तुम 2 दर्जन केले खरीद रहे हो, 2 दर्जन एक्स खरीद रहे हो, तो हमेशा तुम डजन्स कर देते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बहुत बड़ी गलती होती है यहीं पे। आदमी सोचता है कि मैंने 2 दर्जन लिए, प्लूरल तो है, लेकिन वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अभी मैं बताऊंगा कि नाउन की तरह कैसे काम करेगा। लिखो अगला। ये समझ में आया? किसको समझ में? तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला लिखो भाई। मतलब सिर्फ इतना है इस टॉपिक का, अगर एडजेक्टिव होगा तो एस या ईएस नहीं है, पकड़ना है आपको एडजेक्टिव नाउन कि नाउन। अगला लिखो। अगर मैं कह दूं आई बॉट 4 डजन मैंगोज, आई बॉट 4 डजन, कुछ गलत किए, डजन मैंगोज, इसको पंडित जी बताएंगे। तो मुझे पता है कि पंडित जी को कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आती। डजन्स होगा कि डजन होगा? लड़कियों में बताओ, डजन ही होगा कि डजन्स होगा? डजन ही होगा ना। क्यों? मैंगोज आपका नाउन है और इसका एडजेक्टिव कौन है इसके लिए? अगला लिखो, धीरे धीरे अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। हम्म 2000 people were present. 2000 people, PEOPLE, were present. क्या मैंने सही लिखा है? आप लोग बताएंगे मुझे, तब मुझे समझ में आएगा कि ये सही है कि गलत है। आप लोग बताइए। चलो इसमें एक और ऑप्शन है, 1000 भी कर सकते हो आप। बोलो क्या करेंगे आप? रौनक 2000, इसके मैंने न जाने कितने एग्जांपल करवा दिए, अगर जो समझने वाला होगा समझेगा इस चीज को। 2000 होगा कि 1000 पीपल होगा? हाँ, 2000 में एस लगाऊं या ना लगाऊं? मैं लगाऊं कि ना लगाऊं? पीछे बेटा, यही यहां से एग्जाम स्टार्ट होता है तुम्हारा। नहीं समझ में आ रहा ना? चलो इसको फिर से रिवाइज कर देखो। मैं कह दूं कि मुझे 1 रुपए का नोट मिला, ठीक है? आई हैव 1 रुपी नोट, ठीक? हाँ देखो इधर,
अब इसमें देखो 1 रुपी क्या है तुम्हारा, 1 रुपी क्या है, नोट क्या है, नाउन, और नाउन अभी अधूरा है, नोट तो है लेकिन कितने का है, कौन बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है, तो 1 रुपी क्या है, यानी 1 रुपी नोट, 1 रुपी क्या है, एडजेक्टिव है, और नोट नाउन है। अब इसी तरह देखो इसमें 2000 क्या है, हाँ, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कभी प्लूरल, तो यहां पे ये होगा, ये गलत है। अगला सेंटेंस लिखोगे, समझ आ रहा है ना। अब ये मान लो ये समझ अगर जा रहे हो आप लोग, तो इस नाउन का सबसे टफ चीज है ये, जो बीच में अभी मिक्स कर दिया मैंने, और बाकी तो सब रटने वाला है। और सुनो, कोई भी व्यक्ति जो भी पढ़ाता है इंग्लिश, इसका कोई रूल नहीं होता है, कोई भी रूल नहीं होता इस चीज का। ये चीज आपको समझना ही, भाई वो तुमसे क्या लिखा देगा कि तुम एडजेक्टिव को कैसे पहचानोगी, ये तो तुमको प्रैक्टिस से पहचानना पड़ेगा ना, वो तो सेंटेंस ही लिखवाएगा ना, और उसमें ये तुमको सिरप थोड़ी ना पिला देगा कि तुम एडजेक्टिव पहचानना सीख जाओगे। जितना प्रैक्टिस करोगे आप एडजेक्टिव और नाउन में डिफरेंसेस करना सीखोगे, कहां पे नाउन है कहां पे एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका कोई रूल नहीं, ये कोई ना कहे कि रूल इसका लिखवा दीजिए। अब मैंने भी जब पढ़ा था तो मैंने भी कहा था कि इसका रूल लिखवा दीजिए जब कभी मैंने पढ़ा था, इसका कोई रूल नहीं है, प्रैक्टिस से आएगा। अब लिखो, मैं कह रहा हूं थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट, सही है कि गलत है, सही सही। यहां पे 1000 भी लिखना है। इसका हिंदी में मतलब होता है हजारों लोग, या हजारों की संख्या में लोग उपस्थित, चलो ठीक है। क्या यहां पे 1000 लगेगा कि थाउजेंड्स लगेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे थाउजेंड्स नाउन की तरह काम कर रहा है। हजारों की संख्या में इज अ नाउन, जिसको कहते हैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों की संख्या में थाउजेंड्स यहां पे नाउन की तरह काम कर रहा है, यहां पे एडजेक्टिव की तरह नहीं। ऑफ क्या होगा, ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक है, नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहां पे थाउजेंड्स। और प्लूरल किसका होता है, अच्छा कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि तुम कह रहे हो कि प्रोनाउन का प्लूरल होता है, प्रोनाउन का प्लूरल कहां होता है, होगा दिमाग में ना तुम लोग के, मेरे दिमाग में तब आया था, आ गया ना। ये चीजें जब मैं पढ़ रहा था, देखो मुझे पता है, मैं वही चीज यहां पर भी कोशिश किया करता हूं कि अगर मुझे कभी यहां पे दिक्कत हुई होगी तो तुमको भी डेफिनेटली होगी, और इसीलिए थोड़ा सा मुझे हेल्प मिलती है बच्चों की, कि वही चीज मैं पकड़ के यहीं पे पूछता हूं, भाई मुझे पता था कि मुझे यहां पे दिक्कत हुई है, तो मुझे लगता है कि तुमको भी शायद हुई होगी, अगर एक कोई कॉमन मैन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है तो। देखो अब इधर सुनो जरा मेरी बात, पर्सन पढ़े हो, आई वी दे, मैं कहूं ही का प्लूरल क्या होता है भैया मेरे, प्लूरल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं होगा, आई का प्लूरल क्या होता है, वी, हो गया कि नहीं हो गया, तो प्रोनाउन प्लूरल इस तरह हो गया, और नाउन तो हो ही जाता है सिंगुलर प्लूरल। समझ में आया, नहीं आया तो भी ठीक है, नहीं आया होगा, किसको समझ में नहीं, अच्छा सच में बताइए, ऑनेस्टली बताइए किसको समझ में नहीं आ रही क्लास। इस क्लास का अगर 50% भी समझ में आ रहा है तो ये फिर भी फ्रूटफुल है, ठीक है, सच्चा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल प्रेजेंट, ठीक है, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित, अगर हिंदी में भी इसका मतलब निकाल लोगे तो समझ। अब एक क्वेश्चन और लिखो, अ 100 रुपी नोट वर लाइंग ऑन द रोड, अ 100 रुपी नोट
100 रुपीज या रुपी लिख लो। A 100 लिखो 100 रुपी या रुपीज नोट या वाज होगा या वर होगा, वर लाइंग वाला पड़ा वाला है ये, LY वाला लाइंग ऑन द रोड। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा रौनक? बताओ इसका मतलब क्या होगा? अच्छा बस वो कुछ और निकले वाला। क्या है इसका मतलब? 100, अरे लड़कियां बताएं। हाँ हिंदी में बताने के हाँ हिंदी में बता दो। 100 रुपये 100 रुपए नोट एक 100 रुपए की नोट सड़क पर पड़ी हुई थी ना। अब बताओ कि 100 रुपी होगा कि रुपीज होगा, क्या होगा? रुपीज नहीं होगा। क्यों? सही है, एकदम सही है। और तुम लोग पकड़ रहे हो इस चीज को। एडजेक्टिव है भाई, 100 फिर रुपी नोट, रुपी ये पूरा आपका हो गया 100 रुपी एडजेक्टिव, और नोट हो गया आपका नाउन। अब एक 100 रुपए की नोट है तो यहां पे वाज लगेगा कि वर लगेगा? क्या लगेगा? वाज। ये कहीं पे रुक जाओ, आगे क्लास को बढ़ाया जाए कि यहीं पे समाप्त कर दिया? तो क्लास को यहीं पे समाप्त कर दो। इसका ये लिखे हो 100 रुपी नोट, बंद कर दो सच्चो।